सोचिए, अरब की रेत, जहां सदियों से बस अजहान की गूंज सुनाई देती थी, वहां अचानक जय श्री कृष्ण की मधुर धुन गूंज उठी। दुबई के गोल्ड सूक के पास हजारों लोग एक स्वर में राधे राधे गा रहे हैं। सऊदी के रियाद में मंदिर के बाहर कतार लगी है और उनमें स्थानीय मुस्लिम भी हैं। ये कैसे हुआ? किसने अरब की चुप्पी को तोड़ा? और क्यों अब 56 मुस्लिम देशों में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ रही है? दोस्तों, ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये सांस्कृतिक क्रांति है। अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो दिखेगा वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सोचिए, जिस धरती पर सुबह की शुरुआत अजान की आवाज से होती है, जहां गलियों में सिर्फ मीनारों की गूंज सुनाई देती है, उसी हवा में आज जय श्री कृष्ण की मधुर गूंज तैर रही है। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। वो भी ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल में एक अजीब सा गर्व भर जाएगा। आपको यकीन न हो तो सुनिए। दुबई की भव्य गलियों में गोल्ड सूक मार्केट के पास हजारों श्रद्धालुओं ने एक स्वर में राधे राधे और जय श्री कृष्ण गाया। और वहीं सऊदी अरब के रियाद शहर में, जहां दशकों से धार्मिक आयोजन की सख्त पाबंदी थी, वहां मंदिर के बाहर लगी कतार में विदेशी और स्थानीय लोग जन्माष्टमी के दर्शन के लिए खड़े थे। कुछ मुसलमानों के चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथों में माला, मानो यह भक्ति सरहदों और धर्म की सीमाओं को पार कर चुकी हो। लेकिन ठहरिए, ये तो बस एक झलक है। ये कहानी सिर्फ एक या दो देशों की नहीं है। ये उस लहर की कहानी है जिसने पूरे अरब वर्ल्ड को हिला दिया है और सीधे 56 मुस्लिम देशों के दिलों तक पहुंची है। कैसे हुआ ये चमत्कार? कैसे वो पर्व जिसे कभी सिर्फ भारत के मंदिरों में मनाया जाता था, अब अरब की रेत से लेकर मस्कट के तट तक, मदीना की हवा से लेकर बहरीन के बाजार तक, हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। कौन से ऐसे पल थे जिन्होंने अरब के नागरिकों को रुककर भगवान कृष्ण के नाम पर कान देने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव की कहानी नहीं है, ये सांस्कृतिक क्रांति की कहानी है। एक ऐसी गूंज जिसने दूर बैठे अरब के दिलों में भी मथुरा की गलियों की महक पहुंचा दी है। और अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी तस्वीरें, ऐसे किस्से और ऐसे राज बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, वाह, ये तो इतिहास का सबसे अद्भुत जन्माष्टमी था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से यह वचन दिए थे। संदेश साफ था, जब जब संसार में धर्म कमजोर होगा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब वे धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे और पापियों का विनाश करेंगे। आज हम जिस जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, वह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उस अवतार का स्मरण है जिसने दुनिया को प्रेम, करुणा और न्याय का पाठ पढ़ाया। आधी रात के समय मथुरा की कारागार में वसुदेव और देवकी के घर एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन वह बालक कोई साधारण मानव नहीं था, वह स्वयं विष्णु का अवतार था, जिसने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। यह पर्व सदियों तक भारत की गलियों, मंदिरों और गांवों तक सीमित रहा। मथुरा की होली, वृंदावन का रास और बरसाने की लाठी, यही इसका चेहरा था। लेकिन अब यह कहानी बदल चुकी है। आज जन्माष्टमी केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया का उत्सव बन चुकी है। जहां जहां कृष्ण का नाम पहुंचा, वहां भक्ति ने सीमाएं तोड़ दी। ये केवल हमारे लिए गर्व की बात नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि प्रेम और भक्ति की भाषा हर इंसान समझ सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति का हो। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ग्लोब आपके सामने घूम रहा है और मैं एक एक देश पर उंगली रखकर आपको वहां की जन्माष्टमी की तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले दुबई। रेगिस्तान के बीच बसे इस आलीशान शहर में, जहां सोने के बाजार और गगनचुंबी इमारतें मशहूर हैं, वहां इस बार रात को सड़कों पर भीड़ सिर्फ शॉपिंग मॉल में नहीं, बल्कि मंदिरों के बाहर थी। श्रीनाथ जी मंदिर में तो इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। चारों तरफ केसरिया और पीले कपड़ों में सजे श्रद्धालु हारे के सहारे श्री गोविंद गोपाल गा रहे थे। अब चलते हैं ओमान। यहां मस्कट में ISKCON मंदिर ने पहली बार खुला मंच दिया, जिसमें स्थानीय ओमानी परिवार भी आए। बच्चों ने कान्हा की पोशाक पहनकर नाच गाना किया और जो सबसे हैरान करने वाला था,
है कि कई मुस्लिम परिवारों ने अपने बच्चों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कतर, फीफा वर्ल्ड कप की चमक देखने वाला यह देश इस बार भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा था। यहां एक प्राइवेट कम्युनिटी हॉल में 5,000 से ज्यादा लोग एक साथ राधे कृष्णा गा रहे थे। और फिर आता है सऊदी अरब। जी हां, जहां सालों पहले तक धार्मिक आयोजनों की सख्त मनाही थी, वहां से इस बार ब्रज में बनी भगवान की पोशाक के करोड़ों रुपए के ऑर्डर गए। कई लोग इसे भक्ति का मूक विस्फोट कह रहे हैं। अमेरिका, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोगों ने झांकी निकाली। विदेशी भी ढोल और मंजीरे पर झूमते नजर आए। रूस, वो रूस जिसने एक समय भागवत गीता पर बैन लगाने की कोशिश की थी, आज वहां के ISKCON सेंटर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ। हॉल में एक भी खाली सीट नहीं थी। यूके, लंदन के भव्य ट्राफलगर स्क्वायर में कृष्ण भक्ति की धुनें गूंज रही थीं। वहां भारतीयों के साथ ब्रिटिश और यूरोपीय लोग भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के द रॉक्स क्षेत्र में इस्कॉन की ओर से विशाल जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित हुआ। हार्बर ब्रिज के नीचे रंग बिरंगी झांकियां, भजन मंडलियां और सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम ने पूरे माहौल को मथुरा वृंदावन बना दिया। स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई परिवार भी बच्चों के साथ कान्हा की लीलाओं में शामिल हुए। सिंगापुर, लिटिल इंडिया के श्री श्री कृष्ण मंदिर में इस बार रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। फूलों से सजी झांकी, पारंपरिक वेशभूषा और कीर्तन की गूंज ने पूरी गली को भक्तिमय कर दिया। मरीना बे के पास भी खुले में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसे हजारों लोगों ने लाइव देखा। इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर आपका दिल कहेगा, भक्ति की कोई सरहद नहीं होती, और जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती है तो दुनिया खुद ब खुद थिरकने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? अरब की धरती, जहां दशकों तक धार्मिक आजादी सीमित रही, वहां अचानक जय श्री कृष्ण की गूंज कैसे सुनाई देने लगी? दोस्तों, इसके पीछे कई परतें हैं। पहली परत है इंडियन कम्युनिटी की ताकत। अरब देशों में लाखों भारतीय रहते हैं जो अपने त्योहारों को चाहे कितनी भी दूरी पर हों, पूरे दिल से मनाते हैं। कई सालों से छोटे छोटे हॉल, प्राइवेट विला और कम्युनिटी सेंटर में जन्माष्टमी मनाई जाती थी, लेकिन इस बार संख्या इतनी बड़ी कि आयोजकों को बड़े पैमाने पर इवेंट करना पड़ा। दूसरी परत ISKCON का अथक काम। इस संस्था ने न केवल मंदिरों में कार्यक्रम किए, बल्कि पार्क, कम्युनिटी हॉल और यहां तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जन्माष्टमी का लाइव प्रसारण किया। इनके वॉलंटियर अरब की स्थानीय भाषा में भी कृष्ण कथा सुनाने लगे, जिससे वहां के लोग भी जुड़ने लगे। और तीसरी परत सोशल मीडिया का जादू। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर लाखों वीडियो अपलोड हुए। एक वायरल वीडियो में दुबई के एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर माथे पर तिलक लगाकर भगवान कृष्ण की आरती में शामिल होता नजर आया। उसने कहा, भले मैं अलग धर्म का हूं, लेकिन ये संगीत और ये खुशी मेरे दिल को छू गई। एक और छोटा किस्सा, सऊदी अरब में एक भारतीय परिवार ने अपने घर में जन्माष्टमी का आयोजन किया। पड़ोस की एक मुस्लिम महिला आई, उसने कान्हा के झूले में फूल चढ़ाए और बोली, ये बच्चा तो सबका है। इन कहानियों से साफ है कि ये सिर्फ भारतीयों की भक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि संस्कृति के मिलन का उत्सव है। यही वजह है कि इस बार की जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अरब दुनिया में दिल से दिल जोड़ने वाला पल बन गई। दोस्तों, भक्ति का असर सिर्फ दिलों पर नहीं, बल्कि कारोबार पर भी साफ दिखाई दिया। इस बार जन्माष्टमी ने अरब देशों में जो हलचल मचाई, उसका सीधा असर ब्रजभूमि की गलियों में महसूस हुआ। मथुरा, वृंदावन और बरसाना, ये वो जगह हैं जहां से भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, मुकुट, माखन की हांडी, मोर पंख और झूले पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। इस साल अरब देशों से इतनी डिमांड आई कि कारीगरों को 2-2 महीने पहले से ही ऑर्डर पर काम शुरू करना पड़ा। आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे। सिर्फ इस जन्माष्टमी पर करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही दुबई, ओमान, कतर और सऊदी अरब से आए ऑर्डर्स की। खास बात यह है कि सऊदी से इतनी बड़ी संख्या में कान्हा की पोशाक और सजावट के सामान का ऑर्डर कभी पहले नहीं आया था। मथुरा के एक बुजुर्ग कारीगर रामस्वरूप जी बताते हैं, हम 40 साल से कान्हा की पोशाक बना रहे हैं, लेकिन इस बार तो जैसे बाढ़ आ गई। हमारी दुकान से ही 700 से ज्यादा पोशाकें अरब देशों गईं। वहां के लोग रंग बिरंगी मोतियों और झरी से सजी ड्रेस को बहुत पसंद कर रहे हैं। वहीं वृंदावन की एक महिला उद्यमी राधिका बहन, जो घर से ही मुकुट और मोरपंख बनाती हैं, कहती हैं, पहले हम सिर्फ लोकल मंदिरों को सप्लाई करते थे, अब सोशल मीडिया से हमें विदेश से सीधे ऑर्डर मिल रहे हैं। ये हमारे लिए सिर्फ व्यापार नहीं, सेवा है। इस कारोबार ने न केवल हजारों कारीगरों को रोजगार दिया, बल्कि भारत की हस्तकला और संस्कृति को
अरब की रेत पर भी बसा दिया और यह साबित कर दिया कि भगवान की भक्ति जब बाजार में उतरती है तो वह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भावनाओं का कारोबार बन जाती है। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी सिर्फ मंदिरों और गलियों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के हर कोने में गूंज रही थी। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कीजिए तो हर तीसरी चौथी रील में कान्हा की झांकी, मटकी फोड़ और भजन की धुनें सुनाई दे रही थीं। अरब देशों से भी ऐसे ऐसे वीडियो आए जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक वायरल क्लिप में दुबई के अल्कोसैस इलाके में सजी झांकी के सामने लोग लाइन में खड़े हैं और बैकग्राउंड में मुरली मनोहर बज रहा है। एक और वीडियो में कतर के 2 छोटे मुस्लिम बच्चे कान्हा की पोशाक पहनकर राधा कृष्ण की लीला कर रहे हैं और उनके माता पिता मुस्कुराते हुए फोटो ले रहे हैं। कृष्णा जन्माष्टमी हैशटैग ने इस बार नया रिकॉर्ड बना दिया। अरब देशों में यह ट्रेंड ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टॉप 10 में पहुंच गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कई विदेशी यूट्यूब चैनलों ने अरब में जन्माष्टमी मनाने के बारे में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियो भी बनाए जिन्हें लाखों व्यूज मिले। यूट्यूब लाइव में भी धमाका रहा। सिर्फ ISKCON दुबई के लाइव दर्शन को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ देखा और ये केवल भारतीयों ने नहीं बल्कि अरब के स्थानीय लोग भी देख रहे थे, जो कमेंट में लिख रहे थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया ने इस पूरे उत्सव को सीमाओं से परे पहुंचा दिया। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिन्होंने यह वीडियो देखे तो कमेंट में जोर से लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये गूंज सिर्फ यूट्यूब तक न रहे बल्कि हर दर्शक के दिल में बस जाए। कल्पना कीजिए, दुबई के एक मंदिर के आंगन में कान्हा की भव्य झांकी सजी है। फूलों से सजा झूला, मोर पंख से चमकता मुकुट और भजन की मधुर धुनें हवा में घुली हुई। भीड़ में अलग अलग देशों के लोग, भारतीय, नेपाली, फिलिपीनी और हाँ, अरब के स्थानीय परिवार भी। इसी भीड़ में एक छोटा मुस्लिम बच्चा, शायद 6 से 7 साल का, अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा है। उसकी आंखें कान्हा की मूर्ति पर टिकी हुई हैं। धीरे धीरे वह झूले के पास जाता है, अपने नन्हे हाथों से एक गुलाब का फूल कान्हा के चरणों में रखता है और बोले वापस लौट आता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, मानो सबने उस पल में कुछ पवित्र महसूस किया हो। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये बच्चा तो सबका है, धर्म का नहीं प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, यही तो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब भक्ति की गूंज दिल से उठती है तो सीमाएं भी झुक जाती हैं। इस बार की जन्माष्टमी ने हमें दिखा दिया कि सरहदें, धर्म और भाषा ये सब सिर्फ बाहरी पहचान है। असली पहचान है वो भक्ति जो दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती है। चाहे वह अरब की रेत हो, रूस की ठंड हो या लंदन की बारिश, जब बंसी बजेगी तो हर इंसान का मन थिरक उठेगा। तो अब सवाल आपसे है, अगले साल की जन्माष्टमी को आप कैसे मनाएंगे? क्या हम मिलकर इसे और भव्य और ऐतिहासिक बना सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं कि जय श्री कृष्ण की गूंज सिर्फ 56 मुस्लिम देशों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंच